इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समुद्रों और दरियाओं पर पुल किस तरह से तामीर किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने लंबे लंबे पुल बनाने के लिए इंसानों को कितनी लागत का सामना करना पड़ता है। आइए हम आपको बताते हैं। वीडियो को देखने से पहले हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि इसके डिज़ाइंस 3 किस्म के होते हैं और 3 किस्म के तरीक़ेकार के मुताबिक इन्हें तैयार और तामीर किया जाता है। नंबर 1 आर्क ब्रिज, नंबर 2 सस्पेंशन ब्रिज, नंबर 3 बीम ब्रिज। आर्क ब्रिज दुनिया का सबसे पुराना मेथड है। सस्पेंशन ब्रिज दूसरी बड़ी किस्म है जिसमें स्टील प्लेट लगाई जाती है, यानी इसके नीचे सहारा कोई नहीं होता और सिर्फ स्टील की प्लेट होती है और केबल्स लगी होती हैं। ये बुनियादी तौर पर सस्पेंशन टेक्नोलॉजी के जरिए बनाए जाते हैं। सस्पेंशन ब्रिज स्टॉक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक प्रेशर दिया जाता है, एक टेंशन क्रिएट की जाती है तारों के दरमियान में और केबल से इन्हें जोड़ा जाता है। केबल बुनियादी तौर पर वेट को ट्रांसफर करती हैं और टावर्स के जरिए से इन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं, यानी वो केबल्स जो भारी भरकम वजन उठाती हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसके बाद तीसरी किस्म बीम टेक्नोलॉजी की। बीम टेक्नोलॉजी में बहुत सारी बीम्स बनाई जाती हैं जो कि लोहे से बनी होती हैं और लकड़ी वगैरह की भी बीम्स बनाई जाती हैं। बीम ब्रिजेस के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में सबसे आसानी से बनाए जाने वाले ब्रिजेस हैं, लेकिन ये छोटी छोटी नहरों पर बनाए जाते हैं क्योंकि ये सबसे कम बर्दाश्त वाले ब्रिजेस होते हैं और ये तूफानों और धारों लहरों का सबसे कम मुकाबला कर पाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जगह जहाँ पर पानी ही पानी है वहाँ तामीर का मरहला कैसे शुरू होगा। इसके लिए सबसे पहले कोफिर डैम बनाया जाता है। कोफिर डैम बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ लोहों की बीम्स और तारों का मजमुआ होता है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि ये इतना मजबूत और जुड़ा हुआ हो कि इसमें से पानी ना गुजर सके। सबसे पहले जब कोफिर डैम को समुद्र में डाला जाता है तो मशीनों के जरिए वहाँ से पानी निकाल दिया जाता है। फिर कोफिर डैम पर मजदूरों के जरिए पिलर तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये आसान मरहला नहीं होता क्योंकि इस बात को यकीनी बनाना भी बहुत मुश्किल होता है कि कोफिर डैम की मजबूती पक्की होगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोफिर डैम में भी पानी चला जाता है और तमीर करने वाले लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोफिर डैम की मदद से ये पिलर्स तमीर कर दिए जाते हैं और साथ साथ इन पर रास्ता भी बना दिया जाता है ताकि पुल के दरमियान वाले हिस्सों को लाया जा सके जो किसी और जगह पर तमीर होते हैं और मशीन के ज़रिए इन्हें यहाँ लाया जाता है। फिर इन पिलर्स को बहरी जहाज़ और बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए यहाँ पर लगाया जाता है और इसका अमकान भी रहता है कि ये फिसल ना जाएं। इससे 2 नुकसान का खदशा होता है। एक जो पिलर बनाया गया वो टूट जाएगा और दूसरा इसके ऊपर जो ब्रिज है वो गिर जाएगा। इसका आसान हल ये है कि समुद्र में फ्लोटिंग कोफिर डैम बनाए जाते हैं जो पानी पर तैरते रहते हैं और इनकी मदद से पिलर्स को बैलेंस किया जाता है और मूव करके इनके मुकाम तक पहुँचाया जाता है।